गुज़िश्ता हफ्ते में फवाद चौधरी साहब एक शख्स हैं, आप में से अक्सर अहबाब उनको जानते हैं। इस शख्स ने एक प्रोग्राम के दौरान अजीबोगरीब गुफ्तगू की और कहने लगा जैसे यूएई में और तुर्की में शराब खाने खुले हुए हैं, शराब पीने की इजाज़त है, जिसने पीनी है पिए, जिसने नहीं पीनी ना पिए। पाकिस्तान के अंदर भी शराब खाने खुलने चाहिए। सेनेटर मुशाहिदुल्लाह, अल्लाह ताला उनकी भी मगफिरत फरमाए, कि इस वक्त याद आए, वो कहा करते थे एक शख्स के बारे में, ये मेरे कौल नहीं है, डब्बू अभी तो तुझे बांध के आया था, तू फिर आ गया। या जिस शख्स को बांध के आए थे वो शख्स दिन रात इस्लाम के असूलों के ऊपर हरदा सराई ऐसे अंदाज में करता है कि शराब खाने भी खुल जाने चाहिए पाकिस्तान में। पाकिस्तान वो जो इस्लाम के नाम पर बना, जिसके कानून के अंदर शिक नंबर 2 के अंदर के अलावा पूरा कानून इस बात के ऊपर बेस करता है कि सुप्रीम लॉ कुरान और सुन्नत है। कुरान और सुन्नत के खिलाफ कोई आइन और कोई कानून नहीं बन सकता। उस मुल्क के अंदर ये शख्स ये दावा करता है कि यहाँ पे जी शराब खाने खुलने चाहिए, और इसके पीछे एक साइकोलॉजी है, एक आइडियोलॉजी है, एक नजरिया है। यहाँ कोई बार्स नहीं है, बैठने की जगह नहीं है, कैफेज नहीं है। बार्स क्यों होनी चाहिए यहाँ पे? यहाँ पे सारी दुनिया में, यूएई में, टर्की में, हर जगह पे बार्स हैं, लोग बैठते हैं, बातें करते हैं। बार्स में जरूरी ये नहीं है कि आप अगर कोई ड्रंक ही हो। लेकिन शराब की इजाजत भी तो नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? यूएई ने क्यों दी हुई है, तुर्की ने क्यों दी हुई है? जिसने पीना है पिए, जिसने नहीं पीनी ना पिए। सेनेटर मुशाहिदुल्लाह, अल्लाह ताला उनकी भी मगफिरत फरमाए, कि इस वक्त याद आए, वो कहा करते थे एक शख्स के बारे में, ये मेरे कौल नहीं है, डब्बू अभी तो तुझे बांध के आया था, तू फिर आ गया। एक तो ये डब्बू साहब बोले जा रहे हैं, मैं अब इनका क्या करूं, मैं इन्हें घर छोड़ के आया था, ये फिर इधर आ गए। ये जिस शख्स को बांध के आए थे वो शख्स दिन रात इस्लाम के असूलों के ऊपर हरदा सराई ऐसे अंदाज में करता है कि शराब खाने भी खुल जाने चाहिए पाकिस्तान में। पाकिस्तान वो जो इस्लाम के नाम पर बना, जिसके कानून के अंदर शिक नंबर 2 के अंदर के अलावा पूरा कानून इस बात के ऊपर बेस करता है कि सुप्रीम लॉ कुरान और सुन्नत है। कुरान और सुन्नत के खिलाफ कोई आइन और कोई कानून नहीं बन सकता। उस मुल्क के अंदर ये शख्स ये दावा करता है कि यहाँ पे जी शराब खाने खुलने चाहिए, और इसके पीछे एक साइकोलॉजी है, एक आइडियोलॉजी है, एक नजरिया है। बहुत सी बातों का अहाता करता है ये नजरिया। एक बात ये कहना चाहते हैं जी, आप चूंकि आप मुसलमान हैं, गैर मुस्लिमों को तो इजाजत है पीने की, गैर मुस्लिमों को भी इजाजत नहीं है इस्लामी मुल्क में पीने की। गैर मुस्लिमों के बारे में ये समझना कि इस्लामी मुमालक को शराबों की इजाजत इसलिए देनी चाहिए कि ईसाई कोई पी ले, वला ताअवनु अलल इस्मि वल उद्वान, बुराई के कामों में मदद करना और उनको फराहम करना, ये भी इस्लाम का कानून नहीं है। और ये बात याद रखिए, ये शराब को बड़ा मामूली जुर्म पेश किया जाता, उम्मुल खबाइस में है, और हदूदुल्लाह का जुर्म है। हदूदुल्लाह के जुराइम ऐसे जुर्म होते हैं कि जिस वक्त इंसान वो जुर्म करता है, सही हदीस के मुताबिक हदूदुल्लाह का मतलब ये है अल्लाह की हदों को क्रॉस करना, पार कर जाना। जब इंसान को अल्लाह की हद को पार करता है तो वो ईमान से खाली हो जाता है। जिस वक्त चोर चोरी करे, जिस वक्त जानी जिना करे, जिस वक्त कातिल कत्ल करे, जिस वक्त शराब नोश शराब पी रहा हो, उस वक्त उसके दिल में राई बराबर भी ईमान बाकी नहीं रहता, तो वो अमल करता है। बाद में लौट आना ये एक अलग मसला है फिकी। ये हदूदुल्लाह है। हदूदुल्लाह के जराइम की संगीनी का अंदाजा यहां से कीजिए। आपको बाद औकात लगेगा यार ये जो चोरी है या डकैती है ये तो इतना बड़ा जुर्म नहीं, अल्लाह ताला ने इन्हें हदूदुल्लाह में शामिल किया। इससे बड़ा जुर्म तो सूद है, तो सूद को अल्लाह ताला ने दुनिया में इसकी हद, ये अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह से सवाल नहीं किया जा सकता। अल्लाह ताला मुआशरों के बारे में जो अहकामात जारी फरमाते हैं उसकी बहुत हिकमत होती है। पूरी दुनिया के मुआशरे अगर हदूदुल्लाह के ऊपर कायम हो जाएं, अल्लाह की कसम पूरे पूरे मुआशरों से जुर्म खत्म हो जाएं, पूरे के पूरे मुआशरे से। सिर्फ हदूदुल्लाह की इतनी बरकतें हैं। वजह चोरी डकैती रहजनी मुआशरों के लिए नुकसानदेह है। किसी का माल लूट लेना, उसके हाथों की कमाई को छीन लेना,
یہ پورے معاشرے کے اندر عجیب و غریب انتشار کو پیدا کرتا ہے، اس لیے یہ حدود اللہ کا جرم ہے، اس لیے اس کے ہاتھوں کو کاٹ ڈالنا ہے۔ اسی طرح شراب نوشی کو ان جرائم کی صف میں لا کے کھڑا کیا۔ کن جرائم کی؟ چوری، ڈکیتی، زنا اور قتل کے جرائم کی صف میں یہ شامل ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ پی لینے کے بعد بھی عقل کے اوپر ایسا پردہ آ جاتا ہے کہ پھر انسان کو سگی ماں اور بہن کا بھی ادراک اور شعور نہیں رہتا، پھر انسان کی نظر کے اندر کوئی جرم ہی نہیں رہتا، پھر وہ حالت نشہ کے اندر کسی کو چاہے قتل کرے، کسی کو چاہے تھپڑ مارے، وہ بات کے ایفیکٹس ہیں۔ جیسے ہی اس نے شراب کو پی لیا حدود اللہ کا نفاذ ہوگا، 40 کوڑوں سے لے کے 80 کوڑوں تک کی سزا ملے گی۔ اور فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ کھل جانے چاہیے، تو ہمارا مطالبہ تو یہ ان کو بھی سزا دی جائے۔ جو اس طرح کے مطالبات کریں، یہ وہی شخص ہے جو کبھی لاہور کی مسجدوں کے اندر ڈھول کی تھاپ کے اوپر بنگڑے ڈالا کرتا تھا، کبھی مولویوں کے خلاف،